दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप सुन रहे हैं खूनी कहानियां, जहां हर सांस के साथ एक खौफ बीदार होता है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो एक सच्चे वाकये पर मबनी है। उत्तर प्रदेश के एक भूले बसे गांव खीरवा की कहानी, जहां एक रूह आज भी अपनी मौत का इंतकाम ले रही है। इस गांव के बारे में मशहूर है कि जैसे ही सूरज मगरिब की समत झुकता है, पूरे गांव पर एक गैर मामूली खामोशी छा जाती है। परिंदे गायब हो जाते हैं, कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं और दरख्तों के बीच से किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगती हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वो आवाज नीलम की है, एक खूबसूरत मगर बदकिस्मत औरत जिसकी शादी इसी गांव के राघु नामी शख्स से हुई थी। नीलम नर्म मिजाज, नेक दिल और मोहब्बत से भरी हुई थी, मगर उसका शौहर शक्की, गसीला और जालिम था। शादी के चंद माह बाद ही उसने नीलम पर तरह तरह के इल्जामात लगाने शुरू किए। कभी कहता तुम दूसरे मर्द से बात करती हो, कभी कहता तुमने मुझ पर जादू कर रखा है। नीलम की जिंदगी अजाब बन गई। एक रात जब गांव में तूफानी बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और आसमान गरज रहा था, राघु ने गुस्से में आकर नीलम पर तेल छिड़क दिया और जलती लकड़ी से आग लगा दी। नीलम की चीखों से पूरा गांव गूंज उठा, मगर कोई मदद को न आया। सुबह जब बारिश थमी तो राघु के आंगन में जली हुई लाश मिली, नीलम की। गांव के पुजारी ने कहा, ये औरत जुल्म की आग में मरी है, उसकी रूह कभी सुकून नहीं पाएगी। नीलम की लाश को दरिया किनारे जलाया गया, मगर जलने के बाद भी उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। कहते हैं उसके होंठों पर एक सरगोशी थी, मैं वापस आऊंगी। इस रात के बाद गांव में अजीब व गरीब वाकयात शुरू हो गए। दरख्तों से किसी के रोने की आवाजें आती, कभी किसी के कुंधे पर हाथ महसूस होता, कभी कोई सांस लेता हुआ साया गुजरता। एक रात किसान रामदत्त ने अपनी गाय के बाड़े के पास किसी को खड़ा देखा। जब लालटीन की रोशनी डाली तो वहां एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी, बाल जमीन तक लंबे, आंखें सरख और चेहरे पर जले हुए दाग। रामदत्त खौफ से बेहोश हो गया। अगली सुबह जब होश आया तो उसके जिस्म पर नीलम के नाम के नाखनों के निशान थे। गांव वालों ने कहा कि नीलम वापस आ गई है। उसके बाद हर रात किसी न किसी के घर कोई न कोई वाकया होता। दरवाजे खुद खुल जाते, औरतों के बाल खुद ब खुद बिखर जाते और मुर्दों को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती। गांव में दहशत का राज था, मगर नौजवानों को इन कहानियों पर हंसी आती थी। एक दिन पंकज नामी लड़के ने कहा, यह सब ड्रामा है। मैं आज रात जाकर नीलम के दरख्त के नीचे बैठूंगा और देखता हूं कौन सी रोह आती है। शाम ढलने के बाद वो बोतल हाथ में लिए दरख्त की तरफ बढ़ा। चांदनी मुद्दम थी, हवा रख चुकी थी, गांव के कत्ते भी खामोश थे। पंकज ने दरख्त के नीचे बैठकर सिगरेट जलाई और जोर से हंसा। इसी लम्हे ठंडी हवा का एक झोंका आया, दरख्त के पत्ते सरसराने लगे और उसके सामने धीरे धीरे एक धुंध बनती गई। धुंध के अंदर से एक औरत अभरी, सफेद साड़ी में, चेहरा सियाह दागों से भरा और आंखों में खून। पंकज के हाथ से बोतल गिर गई। आवाज गूंजी, छिप क्यों गया? हंसा था ना मेरी मौत पर? अगले ही लम्हे पंकज की चीख आसमान तक गूंज उठी। सुबह लोगों ने उसकी लाश दरख्त के नीचे देखी, आंखें खुली, जबान नीचे लटकी हुई और जिस्म पर जुलने के निशानात। इस दिन के बाद किसी ने उस दरख्त के पास कदम न रखा। 5 साल बाद वही राघु जेल से रहा होकर आया। वक्त ने उसे बूढ़ा कर दिया था, मगर उसकी आंखों में अभी भी वही गुरूर बाकी था। गांव वालों ने उससे मुन्ना मोड़ लिया, मगर वो कहता रहा, मुझे बस नीलम की कब्र पर जाना है। रात के वक्त वो कब्रिस्तान पहुंचा। चांदनी कब्र पर पड़ रही थी, अर्द-गर्द की कब्रें साएं साएं कर रही थीं। राघु नीलम की कब्र के पास बैठा, सर झुकाया और रो पड़ा, नीलम, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। तभी कब्र के अंदर से एक हल्की सरगोशी आई, तूने मेरे जिस्म को जलाया, अब मैं तेरा जिस्म जलाऊंगी। राघु के कदम पीछे हटने लगे, मगर जमीन से सफेद धुआं उठा और उसमें वही औरत अभरी, नीलम की रूह। इसके हाथों में आग जल रही थी, उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। उसने चीखते हुए कहा, तूने कहा था मरकर भी सुकून न पाऊंगी, मगर अब तू मरकर भी सुकून नहीं पाएगा। राघु की चीख कब्रिस्तान में गूंजी और अगले दिन लोग 2 लाशें देखकर सकते में आ गए। एक राघु की,
जिसका जिस्म जला हुआ था, और दूसरी औरत की लाश जिसकी आंखें बंद थीं मगर होंठों पर वही खौफनाक मुस्कुराहट थी। गांव वाले समझ गए कि नीलम ने अपना इंतकाम पूरा कर लिया, मगर कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद एक नया जोड़ा इस गांव में आ बसा। उन्हें किसी ने पुरानी नीलम वाली हवेली सिस्ते दामों दे दी। पहली रात उनकी बेटी ने ख्वाब में किसी औरत को देखा जो कह रही थी, ये मेरा घर है, जाओ यहां से। सुबह बेटी के चेहरे पर जलने के निशान थे। वालदीन ने हवेली छोड़ने का फैसला किया, मगर अगली ही रात पूरा घर आग की लपेट में आ गया। लोगों ने दूर से देखा कि एक औरत सफेद कपड़ों में आग के बीच खड़ी हंस रही थी। अब कोई भी उस हवेली या उस दरख्त के करीब नहीं जाता। गांव की सड़क जैसे ही उस समत मड़ती है, मोबाइल के सिग्नल खत्म हो जाते हैं, हवा रक जाती है और कानों में एक मुद्दम आवाज आती है, मैं वापस आ गई हूं। ये कहानी सुनकर शायद आपको लगे कि ये बस एक किस्सा है, मगर दोस्तों, कुछ लोग अब भी कहते हैं कि जब वो इस गांव से गुजरते हैं तो रास्ते के किनारे सफेद लिबास में एक औरत खड़ी नजर आती है, जो कुछ कहती नहीं, बस मुस्कुराकर देखती है और अगले लम्हे गायब हो जाती है। नीलम की रूह अब भी वहां है, अपने दर्द के साथ, अपने बदले के साथ और अपनी आग के साथ। तो अगली बार अगर कभी आप किसी सुनसान रास्ते से गुजरें और हुआ अचानक ठंडी पड़ जाए, तो पलटकर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो नीलम हो, जो आज भी अपने कातिल के बाद हर उस शख्स को सजा दे रही है जो उसके दर्द पर हंसता है। और याद रखना, अंधेरा सिर्फ रोशनी का फकदान नहीं होता, बाज औकात अंधेरा खुद एक जिंदा रूह होता है जो सिर्फ तुम्हें देख रही होती है।